वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 33 की शुरुआत में तोंग शिन यीचंग से कहती है कि अब हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। तुम लिंची के हस्बैंड बनने वाले हो, लेकिन तुम यूई के फाउंडर हो, इसीलिए यूई की जिम्मेदारी तुम पर है। ये बात सुनकर यीचंग को भी गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगता है कि फिर तुम जाकर चेंग्याओ से बात क्यों नहीं कर लेती। तोंग शिन कहती है कि मैं बिजनेस में रिलेशनशिप को नहीं लाना चाहती। इसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान बहुत बहस शुरू हो जाती है। फिर जब ये दोनों थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं तो तोंग शिन यीचंग से कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जाकर चेंग्याओ से बात कर लेती हूँ। ये कहकर तोंग शिन यहाँ से चली जाती है। अब तोंग शिन चेंग्याओ से बात करने के लिए आ जाती है, लेकिन ये भी नहीं दिखाया जाता कि तोंग शिन ने चेंग्याओ से क्या कहा है। अब न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि अफ्रीका में एक न्यू वायरस आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। अब हाउसिंग में एक मीटिंग होती है जिसमें मिस्टर जांग कह रहे होते हैं कि मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन एसोसिएशन ने 30 मेंबर्स को मेडिकल स्टाफ के साथ भेजने के लिए कहा है। अब टीएन के साथ और भी मेल एम्प्लॉयज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मिस्टर जांग कहते हैं कि मुझे 2 लोगों की और जरूरत है। लेकिन इस वायरस की वजह से कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं जाना चाहता होता। इसके बाद तेन शाओ टीएन के पास आकर कहने लगती है कि अगर तुम मुझे अवॉइड करने के लिए जा रहे हो तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। टीएन कहते कि मैं ये बात मानता हूँ कि ब्रेकअप के बाद हम दोनों का एक साथ काम करना थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन मेरा यकीन करो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इसलिए साइन नहीं किया। तेन शाओ से कहती है कि क्या तुम रुक नहीं सकते। टीएन कहते हैं लेकिन क्यों। तो तेन शाओ कहती है कि वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक है। टीएन तेन शाओ से कहता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो इंसानियत के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तेन शाओ कहती कि मैं समझती हूँ, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर जाओ। टीएन कहता है कि लेकिन मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। तेन शाओ कहती है कि मुझे तुमसे प्यार इसलिए हुआ था क्योंकि तुम मेरी दुनिया की हीरो हो, लेकिन तुम्हारा नाम एप्लीकेशन फॉर्म पर देखकर मैं बहुत डर गई हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के लिए भी हीरो बनो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। अब टीएन तेन शाओ को एक कहानी सुनाने लगता है, जिसके जरिए से ये तेन शाओ को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद तेन शाओ लिंची को कॉल करके कहती है कि कल तुम प्लीज मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। और अब लिंची और यीचंग प्रोफेसर गाओ के घर पर आ गए होते हैं और तेन शाओ की मॉम इस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम यहाँ पर नहीं जाओगी। तेन शाओ की मॉम यीचंग से कहती है कि तुम्हें इसको कुछ समझाओ। यीचंग कहता है कि तेन शाओ अब बड़ी हो गई है, वो इस तरह के फैसले अपने लिए खुद ले सकती है। अब तेन शाओ की मॉम लिंची से कहती है तो लिंची तेन शाओ से कहती है कि अगर तुमने जाने का इरादा कर लिया तो फिर तुम वादा करो कि तुम बिल्कुल सही सलामत वापस आओगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें प्रायोरिटी क्लाइंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से निकाल दूंगी। तेन शाओ की मॉम कहने लगती है कि तुमने इनको बात करने के लिए नहीं बल्कि मुझे कन्विंस करने के लिए बुलाया, लेकिन चाहे तुम सब लोग मुझे जितना मर्जी कन्विंस करो, मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। तेन शाओ की मॉम कहने लगती है कि तुम सिर्फ टीएन की वजह से वहाँ पर जाना चाहती हो। तेन शाओ अपनी मॉम से कहती है कि जब मुझे टीएन के जाने का पता चला तो मेरा भी रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपका है, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि अगर इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने एक बहुत लग्जरी लाइफ गुजारी है, इसलिए बदले में मैं भी इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर गाओ बहुत खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि गाओ फैमिली के बच्चों को यही करना चाहिए। अब रात में यीचंग और लिंची जब वापस जा रहे होते हैं तो तेन शाओ इन दोनों का शुक्रिया करने लगती है। लिंची कहती है कि मैं तो तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब तुम अपनी मॉम को कैसे मनाओगी। तो तेन शाओ कहती है कि मैं अपने डैड को कॉल करूंगी, वो मॉम को मना लेंगे। लिंची कहती कि वो मान जाएंगे। तो तेन शाओ कहती कि ग्रैंडपा मान गए हैं तो डैड भी मान जाएंगे। लिंची कहती कि क्या तुमने टीएन को बताया कि तुम इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो तेन शाओ कहती कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लिंची और यीचंग इसको गुड बाय कहकर यहाँ से वापस जाने लगते हैं। लिंची चाहते हुए यीचंग से कहती है कि अगर तुम टीएन की जगह पर होती और मैं जाना चाहती तो। यीचंग कहता है कि मैं मान जाता। लिंची कहती है कि वाकई में ही। यीचंग कहते हैं कि असल में तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूंगा। लिंची कहती है कि लिंग फैंग भी जा रहा है तो उसने मुझे अपनी कैट की टेक केयर करने के लिए कहा है। मैंने उसको कह दिया था कि वो अपनी कैट को तुम्हारे घर छोड़ जाए, इसीलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं। यीचंग कहता है कि मैं मेरा ब्लेम तुम्हें क्यों करूंगा। अगले दिन मिस्टर जांग के पास लिंची तेन शाओ का एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आ जाती है, कहने लगती है कि हमें अभी भी एक और एम्प्लॉय की जरूरत है, इसलिए मैं चाहूंगी। मिस्टर जांग कहती है कि क्या तुम्हें यीचंग जाने देगा। तो लिंची कहती है कि आपने मुझे और उसको ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, और ये कहने लगती है कि यहाँ जाने की मेरी एक और वजह ये है कि डायरेक्टर डोंग चाहते हैं कि मैं एक्सपो में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर चली जाऊंगी तो उनके पास भी नाराज होने की कोई रीजन नहीं रहेगी। मिस्टर जांग कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है क्योंकि डायरेक्टर लू ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया है।
और अब इस एक्सपो को फिर से लीड लिंची करेगी। अब देन शाओ अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें ये अपनी मॉम को बताती है कि हमेशा से आपने और डैड ने मेरी बहुत केयर की है। मुझे तो कभी मालूम ही नहीं था कि डर कहते किसको है। जब मैं हाइकिंग के दौरान गिर गई थी तब मुझे मालूम हुआ कि फिर किसको कहते हैं। वहाँ पर टीएन ने मेरी जान बचाई थी। मैं और टीएन एक दूसरे के लिए शायद सूटेबल नहीं है, लेकिन जब भी मैं टीएन को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ। ये लेटर लिख कर तेन शाओ यहाँ से चली जाती है। अब इसकी मॉम तेन शाओ का लेटर पढ़ने लगती है और तेन शाओ अपनी मॉम से कहती है कि पहले तो मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन मैं हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस दफा मुझे सपोर्ट करें। अब ये सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं और लिंची और प्रोफेसर गाओ तेन शाओ को गुड बाय कहने के लिए आए होते हैं। लिंची तेन शाओ से कहती है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तो तेन शाओ कहती है कि मैंने हेयर कट करवा लिया है। अब तेन शाओ लिंची और प्रोफेसर गाओ को गुड बाय कहकर जब जा रही होती है तो यहाँ पर तेन शाओ की मॉम भी आ जाती है। इसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सन ब्लॉक लेकर आई हूँ, तुम इनको अच्छे से अप्लाई करना ताकि तुम्हें एलर्जी ना हो जाए। टीएन तेन शाओ की मॉम से कहता है कि आप इतनी फिक्र नहीं करें, मैं तेन शाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तेन शाओ की मॉम टीएन से कहती है कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। टीएन कहते हैं क्या फिक्र नहीं करें। अब तेन शाओ अपनी मॉम को गुड बाय कहती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। अब तोंगशिन येचंग के पास आकर बताती है कि मैंने चेंग्याओ से बात की है, उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इतने में ही माओ माओ येचंग के पास आकर इसको एक न्यूज दिखाता है और उसमें ये लिखा होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी यूही एक्सपो में हिस्सा क्यों ले रही है। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से शेयर होल्डर्स तोंगशिन और येचंग के पास आते हैं और ये येचंग से कहने लगते हैं कि जो स्टॉक्स के प्राइस इतने गिर गए हैं उसके जिम्मेदार तुम हो, इसीलिए सभी शेयर होल्डर्स को लगता है कि तुम यूई के सीईओ के तौर पर सूटेबल नहीं हो। येचंग कहता है कि मिस्टर यिंग आपके पास इस बात का क्या सबूत है। मिस्टर यिंग कहते हैं कि इस मसले के बारे में सिर्फ यूई के चंद लोगों को मालूम है और तुम हाओशंग की एम्प्लॉय से शादी करने की तैयारियां कर रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई भी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। येचंग कहता है कि मैं इस कंपनी का इंचार्ज हूँ, मैं भला अपनी कंपनी को नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ। येचंग कहते हैं कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं इस तरह की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर यिंग कहते हैं कि शेयर होल्डर्स इसके लिए नहीं मानेंगे। तोंगशिन कहती है कि तुम सब बोर्ड डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर यिंग इनको एक लेटर दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि येचंग को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए मान गए होते हैं। सिवाय तोंगशिन के इस लेटर पर बाकी सभी डायरेक्टर्स के साइन हैं। तुम चाहो तो एक और मीटिंग अरेंज करवा सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। ये कहकर मिस्टर यिंग यहाँ से चला जाता है। अब तोंगशिन येचंग से पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में किसी से बात की थी, तो येचंग कहता है कि इस बारे में सिर्फ लिंची को मालूम है। तोंगशिन ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती कि क्या तुमने उसको बताया था, तो येचंग कहता है कि नहीं, मैं मामा से कॉल पर बात कर रहा था और कार का ब्लूटूथ ऑन था, इसी वजह से लिंची ने भी ये बात सुन ली, लेकिन मैं लिंची पर भरोसा करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। तोंगशिन कहती है कि मुझे तुम पर भी भरोसा और लिंची पर भी, लेकिन ये भी तो सकता है कि उसने गलती से ये बात किसी को बता दी हो। येचंग कहता है कि हमें सबसे पहले इस बग को फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए, तो तोंगशिन कहती है कि लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो तुम्हें इस पोजीशन से हटा रहे हैं, इसलिए हमें पहले ये मालूम करना होगा कि ये जानकारी लीक की तो की किसने है। येचंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। तोंगशिन कहती है कि मैं चेंग्याओ को चाहकर मनाती हूँ, लेकिन येचंग कहता है कि वो तुम्हें पहले ही इनकार कर चुका है। तोंगशिन कहती कि ये मेरा मसला है, हमने बहुत मेहनत से यूई को बिल्ड किया है, मैं किसी को हमारी कंपनी का नाम खराब करने नहीं दूंगी। ये कहकर तोंगशिन चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग्याओ लिंची को इस न्यूज के बारे में बताता है, जिसको देखकर लिंची बहुत हैरान होती है। इसके बाद येचंग लिंची को पिक करने के लिए उसके ऑफिस आता है। येचंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ब्रेड लेकर आया हूँ। लिंची कहती है कि मैं भी नहीं खा सकती, वरना मुझे मेरा वेडिंग ड्रेस पूरा नहीं आएगा। येचंग कहता है कि हमें रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहिए घर जाकर। लिंची कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। अब येचंग और लिंची जब वापस जा रहे होते हैं तो येचंग काफी खामोश होता है, तो लिंची कहती कि क्या तुम मुझसे ये बात नहीं पूछना चाहते कि क्या मैंने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, तो येचंग कहता है कि नहीं। लिंची कहती कि अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर तुम क्या करोगे। येचंग कहता है कि तुम इस तरह की नहीं हो। लिंची कहती है कि मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। येचंग कहता है कि 8 साल पहले की बात हो या 8 साल बाद की, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार नहीं कर सकती। ये सुनकर लिंची को बहुत अच्छा लगता है। लिंची कहती है कि मैं वाकई में ऐसा करना चाहती थी। येचंग कहते लेकिन तुमने किया तो नहीं ना। लिंची कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे ग्रैंडमा ली ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो हाओशंग की जीत होगी, लेकिन मैं हार जाऊंगी। लिंची कहती है कि ये बिडिंग मेरे और तुम्हारे लिए टेस्ट है, लेकिन हम दोनों को ही इस कंपटीशन की वजह से लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। येचंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। लिंची से कहता है कि मैं पहली दफा इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ।
यीचंग कहता है कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो जितनी भी मुश्किलात मुझे फेस करनी पड़ी वो मैंने आराम से कर ली, क्योंकि मेरा गोल बहुत क्लियर था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब जाया हो जाएंगी। लिंची यीचंग से कहती है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलती हूँ। अब लिंची यीचंग को एक पार्क में ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है। यीचंग कहता है कि मैंने और तुमने यहाँ पर बहुत दफा वॉक की है, इसलिए मुझे याद है। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इन दोनों को याद आने लगता है कि कॉलेज टाइम पर ये दोनों यहाँ पर वॉक करते हुए बहुत सारी बातें किया करते थे। अब यीचंग और लिंची दोनों इस दरख्त के पास आते हैं और ये दोनों अपने अपने लिखे हुए पेपर्स बॉटल्स में डालकर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको इस दरख्त के नीचे दबा देते हैं। अब यीचंग खुदाई करके इस बॉक्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लिंची कह रही होती है कि इतने साल गुजर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये बॉक्स मिल पाएगा। लेकिन यीचंग खुदाई करता जा रहा होता है और फाइनली यीचंग को ये बॉक्स मिल जाता है। लिंची कहती है कि क्या ये हमारा ही बॉक्स है। यीचंग कहता है कि हाँ, ये देखो मैंने पीछे मार्क भी बनाया था और इस पर यीचंग ने ये लिखा होता है कि लिंची यीचंग को पसंद करती है। लिंची कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि यीचंग लिंची को पसंद करता है। यीचंग कहता है कि तुम्हें पहले मुझसे प्यार हुआ था क्योंकि तुमने ही पहले मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था। इस बात पर लिंची यीचंग को मारने लगती है कि दोनों ऐसे ही यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।